हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत खालरा। कुछ ज़्यादा स्टाइल नहीं मार रहा सुबह सुबह। चलिए आज का टॉपिक बताता हूं। देखो, पहले लीवर से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसीलिए पहले बता दूं कि जो हमारा फाइब्रोस्कैन कैंप है, जो लीवर चेकअप कैंप है, जो हम बोलते हैं कि सबसे एडवांस टेस्ट है फाइब्रोस्कैन, जिसकी वजह से अब बायोप्सी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है लोगों को। लीवर बायोप्सी कराने की, महंगे महंगे और ज़्यादा बड़े बड़े टेस्ट कराने की ज़रूरत कम हो गई है सिर्फ फाइब्रोस्कैन की वजह से। और जो नॉन इन्वेजिव है उसका कोई रेडिएशन नहीं है, सबसे सेफ़ है। और हमारा कैंप लग रहा है 6 तारीख को, अब जो अगला महीना आएगा सितंबर का, ठीक है। तो 6 तारीख को लगेगा। जिनको भी कराना हो मेरे नंबर पे 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें। मैं अब आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सिरोसिस है, जिनको ऑलरेडी डायग्नोस हो चुका है, चाहे वो फाइब्रोस्कैन से हुआ हो, चाहे वो सीटी स्कैन किया हो। आज मैं ये भी बताऊंगा कि फाइब्रोस्कैन कराने के बाद और फर्दर क्या टेस्ट कराएं जिससे कि हमें ये कंफर्म हो। कई बार फाइब्रोस्कैन ना बहुत क्लियर नहीं बता पाता है, सच बता रहा हूँ। आइडिया दे देता है, वो आइडिया दे देता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 80-90% चांसेस होते हैं कि ये जो बता रहा है ये सही बता रहा होगा, लेकिन 10% में कुछ भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है कि प्रॉब्लम नहीं निकली कुछ भी, और प्रॉब्लम सोचा नहीं था और निकल आई। तो ये जो उसकी रीडिंग को कोरिलेट करना ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि फाइब्रोस्कैन कितना एक्यूरेट किया है जिसने भी किया है, क्योंकि वहाँ पे एक IQR नाम का एक, अगर आप पढ़ोगे फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट, IQR लिखा होता है। IQR जरूर होना चाहिए। IQR 20 से नीचे होना चाहिए, 20% से, ठीक है, 20 से नीचे होना चाहिए। तो अगर IQR 20 से नीचे है तो इसका मतलब आपकी रिपोर्ट जिसने भी करी है ठीक करी है। पहली चीज़ तो ये प्रॉब्लम आती है फाइब्रोस्कैन में। दूसरी चीज़ क्या होता है, जो मोटे लोग होते हैं, इवन मोटे नहीं भी होते, उनकी अगर फैट ज़्यादा है यहाँ पे, तो उनका फाइब्रोस्कैन हो नहीं पाता। नॉर्मल जो प्रोब होता है, तो उसके लिए अलग से प्रोब आता है, एक्सेल प्रोब, मतलब जिससे हम टेस्ट करते हैं वो, जैसे एक्सेल मतलब बड़े साइज़ का प्रोब अलग आता है, वो बहुत महंगा आता है, तो हर कोई रखता नहीं है। हमारे यहाँ भी जो 2 कैंप लगते हैं महीने में, तो एक कैंप में एक्सेल प्रोब आता है, एक में नहीं आता है। तो आप पूछ लें आने से पहले कि एक्सेल प्रोब, हाँ इस बार तो एक्सेल प्रोब आएगा 6 तारीख को। तो जो मोटे लोग हैं उनका भी वेलकम है। वैसे तो बीमारी मोटे लोगों की ज़्यादा है, शुगर की ज़्यादा है ना, एल्कोहलिक की ज़्यादा है। तो एक तो ये कि फाइब्रोस्कैन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किसको नहीं कराना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। फाइब्रोस्कैन कराने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन 3 लोगों को है, जो मोटे लोग हैं, जिनको शुगर है, जो दारू पीते हैं। इन 3 लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा, और इन 3 लोगों में बीमारी निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। एक बार अगर आपको सिरोसिस डायग्नोस हो गया है, मतलब अब आपने फाइब्रोस्कैन कराया, आपका स्कोर आ गया 55 या 45 या 35 या 30 या 25, तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको सिरोसिस हो चुकी है, भले ही वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके बाद 2 फर्दर टेस्ट की जरूरत पड़ती है। एक होती है एंडोस्कोपी की, आप नली डाल के देखें कि आपको पोर्टल हाइपरटेंशन तो नहीं है, आपकी इसोफेजियल वेरिसिस तो नहीं बनी हुई है, तो उससे भी कंफर्म हो जाता है, और उससे सीवियरिटी भी पता चल जाती है कि भाई इस बंदे को आगे चल के प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अपर जी एंडोस्कोपी जरूर कराएं अगर फाइब्रोस्कैन का स्कोर 25-30 से ऊपर आ रहा है तो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक CT स्कैन होता है, ट्रिपल फेस CT एब्डोमन। आज मैं आपको फ्री में सब ज्ञान देके जा रहा हूँ, ठीक है। ट्रिपल फेस CT एब्डोमन, तो ये भी कराना जरूरी है, उससे भी काफ़ी कंफर्म हो जाता है। जहाँ पे कन्फ्यूज़न है, जहाँ फाइब्रोस्कैन 25 दे दिया, 20 दे दिया, 15 से ऊपर आ रहा है स्कोर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 15 से अगर ऊपर स्कोर आ रहा है तो सिरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। मैंने 18 वालों को भी देखा है, उनको कुछ नहीं निकला, और मैंने 10-12 वालों को भी देखा है जहाँ पे सिरोसिस है। तो सच बता रहा हूँ, तो इसको फर्दर टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। और लीवर फंक्शन टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट है, वो भी जरूर करके देखना चाहिए, है ना। वहाँ पे SGOT SGPT कितने बढ़े हुए हैं। और तीसरा, अल्ट्रासाउंड भी जरूर करके देखना चाहिए, लेकिन अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छी जगह से कराना चाहिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ उस बात पे जो मैं ये कह रहा था कि एक बार अगर सिरोसिस डायग्नोस हो गया आपको, आपने एंडोस्कोपी भी करा ली, आपने फाइब्रोस्कैन में आपका स्कोर 35, 30, 40, 50 आ रहा है, फिर बार बार फाइब्रोस्कैन कराने का कोई फ़ायदा नहीं आपको। अब वो एक जगह से 55 आया, या 2 महीने पहले 55 आया, अब आपका 40 आ गया, अब मेरा 35 आ गया जी, क्या मेरा लीवर ठीक हो गया? कोई फ़ायदा नहीं है। आप बिना बात के अपने मन की शांति के लिए या अशांति के लिए ये सब करा रहे हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा फाइब्रोस्कैन कराने का। एक बार हो गया, मैक्सिमम 2 बार करा लो उसको काउंटर चेक करने के लिए, बस
इसके बाद बार बार ये टेस्ट मत कराओ, अपना पैसा मत बर्बाद करो, मेरे पास मत आओ, कहीं पे मत जाओ। हाँ, ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आना है तो आ जाइए, कहीं भी जाना है चले जाइए, लेकिन हर बार फाइब्रोस्कैन डॉक्टर भी लिख के ना दें, क्योंकि अगर उसको इतना स्कोर आ गया है, इतना अगर केपीए स्कोर, मैं बता रहा हूँ केपीए स्कोर से ही पता चलता है कि फाइब्रोसिस है। मैं फिर बोल दूँ कि लीवर की जो स्टेजेस होती हैं आपको पता होनी चाहिए। लीवर, एक तो फैटी लीवर होता है जिसको हम कैप स्कोर से देखते हैं, दूसरा केपीए स्कोर होता है स्टिफनेस, इसी से पता चलता है कि लीवर सिकुड़ रहा है नहीं सिकुड़ रहा है। इसकी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो ये अगर 14-15 से ऊपर आना शुरू हो गया है तो ये फिर काफ़ी खतरा होता है कि इस पेशेंट को फाइब्रोसिस एडवांस हो चुकी है या फिर ये सिरोसिस की तरफ जा चुका है या जा रहा है। ठीक है, यही जो स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और 7 से नीचे अगर केपीए स्कोर है तो मतलब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो है 7 से 10 तक हम मानते हैं माइल्ड, फिर 10 से 12 हम मानते हैं कुछ ऐसा मॉडरेट है, फिर 12 से 15 के बीच में तो सीवियर है, 15 से ऊपर है तो मानते हैं सिरोसिस हो गई है। लेकिन इसको रूल मत मानिए, क्योंकि एक तो फाइब्रोस्कैन करने वाले पे भी बहुत डिपेंड करता है, उस मशीन का कैलिब्रेशन कैसे है, इस मशीन का भी कैलिब्रेशन करना पड़ता है, बीच बीच में इसकी ट्यूनिंग करनी पड़ती है। भाई इसका बहुत खर्चा है, बहुत महंगी मशीन होती है ये। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई क्लिनिकली उसको कोरिलेट करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तो हताश भी ना हो जाए। हाँ, जिनका स्कोर 35, 40, 50 आ गया है, भाई इनमें चांसेस यही है कि इनका लीवर ख़राब हो चुका है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। 15-20 वालों को मैं फिर भी बोलता हूँ कि भाई अभी भी चांस है, आप करा के देख लो टेस्ट, हो सकता है अभी आपको कुछ भी ना हुआ हो और हम इसको ठीक कर दें कुछ दवाइयों से, कुछ आपके लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा, अपना वेट कम करिएगा, शुगर बंद करिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम खाइएगा, वॉक शुरू करिएगा, फ्रूट सैलेड जरूर खाइएगा, नट्स जरूर खाइएगा, अपने एडिक्शंस पे लगाम लगाइएगा, दारू सुट्टे बंद करिएगा और मेरा वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ज़िंदगी में ना देखो, ये लीवर क्यों ख़राब हो रहे हैं। हम शराब भी नहीं पीते, हम कुछ भी नहीं करते, फिर भी हमारा लीवर ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने बोला ना 2 सबसे बड़े कारण, ओबेसिटी, मोटापा, और आपका ये शुगर। लेकिन इसके बाद कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जहाँ पे ना मोटापा है ना शुगर है, फिर भी लीवर ख़राब। तो ये जेनेटिक्स है, ये आपकी बदकिस्मती है। बस इतना ही बोलूँगा कि जो पिछले जन्म के पाप कह लो या हमारे माँ बाप की तरफ से कोई जीन्स ऐसी आ गई किसी दादा परदादा से, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल अब इतना ख़राब हो गया है, हम बाहर का जो बहुत ही ख़राब खाना, पहले कहाँ होते थे, पहले के ज़माने में पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें इतनी नहीं होती थी। ठीक है, अब सब चीज़ों का रिवाज बढ़ता जा रहा है, ड्रिंक्स का भी रिवाज बढ़ गया है, वीकेंड का वार इतना शुरू हो गया, क्योंकि इंसान 6 दिन काम करता है और 7वें दिन उसको चाहता है कि मैं इसको पूरी तरीके से मैं शनिवार को मैं पूरा एंजॉय करूं। उस एंजॉयमेंट में वो इतनी बिंज ड्रिंकिंग करता है, फिर वो खाता है पीता है, उल्टा सीधा बाहर का खाता है, तो वो सब पॉइजन है। जो आपको पॉइजन तेल, जो गंदा तेल में मिल रहा है, वो आपको पॉइजन मिल रहा है। कौन सा मेयोनीज लगा के दे रहे हैं, कौन सा क्या दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है। तो भाई कभी कभार ठीक है, महीने 1 आध महीने में, है ना, लेकिन रोज़ ये खाना हर तीसरे दिन, और वो भी रात को घर पे मंगा के खा रहे हैं बच्चे, तो ये सब तो। और बच्चों में भी लीवर फाइब्रोसिस हो रही है। सबसे बड़ी बात ये, मैंने 25 साल के बच्चे में भी लीवर फाइब्रोसिस देखी है। सोचो कि उसका लीवर तो 30-35 साल में ही बर्बाद हो जाएगा अगर वो ना सुधरा तो माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को सिखाएं। और बच्चे अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भाई, वैसे तो बच्चे कम ही देखते हैं मेरा वीडियो, लेकिन जो भी 25-30 साल के लड़के अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 ज़रूर इस बात को देखें। और बाहर का खाना खाने से एक चीज़ मैंने और नोट करी, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, कि कैसे एंग्जाइटी भी बाहर का खाना खाने से हो रही है, कैसे लोगों को घबराहट भी हो रही है। जो वीडियो बना रही है ना, इसको भी पता है, इसको भी यही चीज़ हुई है, बाहर का खाते ही घबराहट शुरू हो जाती है। हमारे सारे स्टाफ ने नोट करा कि बाहर का खाते ही, उत्तम नगर में वैसे भी खाना बहुत अच्छा मिलता है, जितना गंदा घी यहाँ डलता होगा पता नहीं कौन सा घी डालते हैं, तो हमारे स्टाफ ने जब बाहर का ये लोग खाते हैं, इनको कुछ ना कुछ हो जाता है, घबराहट, बेचैनी। तो मैं बोलता हूँ बंद कर दो ये सब खाना। ठीक है, साल में 1-2 बार 3 बार कोई ओकेजन हुआ तो मंगा लिया, वो भी अच्छी जगह से, लेकिन अवॉइड करें। ठीक है, तो चलो, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, बस इतनी याद है आज, इससे ज़्यादा याद नहीं है। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, हारना क्या यार, ये लीवर का जो लोचा है ना, ये बहुत बड़ा है। ये सारा मेटाबॉलिज्म का लफड़ा है, ब्लड सर्कुलेशन का लफड़ा है। ठीक है, तो चलो, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।